बोलिए सद्गुरु देव की जय। मंचासीन परम पूज्य श्री साहिब जी, मुद मंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, अभी हम संतों के द्वारा बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे, फिर भजन सुने, बहुत मार्मिक पद था। थोड़ी देर आप लोगों के बीच में मैं भी कुछ बातें रखने का प्रयास करता हूँ। गुरुवर कबीर देव की पंक्ति है, साहब कहते हैं, अल्प सुख दुख आद्यु अंता, मन भुलान मैगर मैं मनता, सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साँच झूठ निज धावे। इन्हीं दो पंक्तियों पर थोड़ा विचार करते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि अल्प सुख, संसार में जो सुख लोगों ने मान रखा है वो बहुत अल्प है, थोड़ा, नाम मात्र, कहने भर के लिए। लेकिन दुख आदिव अंता, दुख आदि से अंत तक भरा हुआ है। यह मन हमारा कैसा है? मैगर, मैगर कहते हैं हाथी को, हाथी की तरह उन्मत्त हो गया है। जैसे जब हाथी का दिमाग बिगड़ता है तो फिर किसी की कहा नहीं मानता, वो कहीं भी तोड़ता फाड़ता हुआ चला जाता है, और कोई व्यक्ति मिला तो उसको भी मार देता है। ऐसे ये हमारा मन हो गया है। तो पहली बात साहब कहते हैं, अल्प सुख दुख आदिव अंता, सुख बहुत थोड़ा है और उसी के लिए सब लोग दौड़े चले जा रहे हैं। कौन सा सुख? विषयों का सुख। विषय कौन है? इन्हीं विषयों के लिए तो दुनिया दीवानी है। बूढ़े से बालक, अशिक्षित से शिक्षित तक, गरीब से धनी तक, देहात से शहरी, जिसको देखो वही जो खोज कर रहे हैं वो यही तो है, विषयों का सुख। अब विषय को पहले समझना चाहिए सबको, वो विषयों का सुख है क्या? विषय कहते किसे हैं? विषय सबको, जितने सत्संगी लोग हैं, इन चीज़ों को आप लोग आते हैं तो कुछ पकड़ करके रखा करो और समझ करके यहाँ से जाएंगे, तभी तो उसका, जो एक दिन सत्संग सुनते हो तो एक महीना उसकी चार्जिंग तभी तो रहेगी, और फिर अपने बाल बच्चों को भी ये बात बता सकेंगे। और कहीं चर्चा होने लग जाए अपने संगी साथियों में तो उनसे भी कह सको कि हम लोग जाते हैं सत्संग में, क्या सुनते हैं, क्या बताएंगे? आखिर याद नहीं रखेंगे तो, कोई बात नहीं समझ में आएगी तो विषय, विषयों के सुख में सारा संसार उलझा हुआ है और उसी के लिए दौड़ रहा है, रात दिन परेशान है। विषय कहते किसे हैं? विषय कहते हैं इंद्रियों के आधार को। जैसे कि जहाँ पर गाय चरती है उसे गोचर कहते हैं, और जहाँ पर आदमी चलते हैं उसे सड़क कहते हैं, और जहाँ पर जहाज चलती है उसे समुद्र कहते हैं, और जहाँ पर वायुयान चलता है उसे आकाश कहते हैं। ये मन कहाँ चलता है? मन के चलने की जगह कहाँ है? मन इंद्रियों के साथ चलता है, और इंद्रियां कहाँ चलती हैं? विषयों में। अब इंद्रियां क्या हैं?
अभी पूर्व प्रवक्ता देखो मन पर काफ़ी सुंदर विवेचन दे रहे थे। तो मन, इंद्रियां, यही तो हमारे जीवन की मुख्य चीज़ें हैं। समय समय से चर्चा की जाती है इस बातों पर, पुनः सुने। मन और इंद्रियां, मन अपने आप में कुछ नहीं है। मन को देखो तो कुछ पता चलेगा। शरीर में ऊपर के कुछ अंग दिखते हैं और भीतर के कुछ अंग हैं। ऊपर के अंग हैं हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, पेट, पीठ और दांत, मुंह, नाक आदि आदि, ये ऊपर के अंग हैं, ये सब दिखते हैं। और भीतर के अंग हैं किडनी, लीवर, आमाशय, मस्तिष्क, पित्ताशय, अनेक अनेक अंग हैं। मन कहाँ है? मन भीतर है कि बाहर है, उसको कैसे जाने? लेकिन जो सारा दुख दे रहा है वो मन ही है। मन ही से सब परेशान होते हैं। लोग कहते हैं ना कि आज मेरा मन बहुत अशांत है, आज मैं बहुत पीड़ित हूँ, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज मेरे मन में बिल्कुल वहाँ जाने का मन नहीं हो रहा है, आज मेरा मन नहीं है खाने का, आज मेरा मन ये खाने का हो रहा है। तो हर बात पर मन 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 सामने रहता है। नैनन आगे मन बसे, पलक पलक करे दौर, तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। ये आँखों के सामने मन रहता है। मन जहाँ जहाँ मन पहुँचता है वहाँ वहाँ इंद्रियाँ काम करती हैं, और जहाँ जहाँ इंद्रियाँ पहुँचती हैं खटाखट मन वहाँ पहुँच जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन इसमें मुख्यता है मन की। अगर मन नहीं है तो इंद्रियों के पहुँचते हुए भी इंद्रियां काम नहीं करती। जैसे हमारे सामने से अमुक व्यक्ति चला गया और हम किसी दूसरी बात को सोच रहे हैं, तो हमने आँख से तो देखा, लेकिन कोई आकर के पूछा कि फलाने इधर से गए हैं क्या, तो कहते हैं ध्यान नहीं, कोई गया तो लेकिन ध्यान नहीं दिया कौन गया। तो क्यों ध्यान नहीं दिए? क्योंकि मन नहीं था वहाँ, मन और कहीं था, कुछ सोच रहा था। तो मन को पहचानना, मन को समझना ये बहुत जरूरी है। अब मन है क्या, कैसे पहचाने? जब और थोड़ी सी मोटी चीज़ों को समझेंगे तब मन और समझ में आ जाएगा। इंद्रियां, हर इंसान के पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 ज्ञान इंद्रियां ज्ञान करने के, ज्ञान को जानने के साधन। भोजन कैसा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कसैला है, इसको जानने का साधन क्या है? जीभ। जीभ जानती है। और कैसे जानेंगे? नाक से तो जानेंगे नहीं, और कान से भी नहीं पता चलेगा। वहाँ कान लगाओ भोजन में कि मीठा है कि खट्टा है, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। जो कुछ स्वाद है उसको जानने का साधन जीभ है। तो जीभ एक ज्ञान इंद्रिय है। ज्ञान मतलब खट्टा, मीठा, नमकीन आदि के ज्ञान को जीभ के माध्यम से देखा गया, जाना गया। और ये आवाज़ कहाँ से आई? वो कुत्ता बोला है कि ऊँट बोला है कि घोड़ा बोला है कि आदमी बोला है कि बादल की गर्जना है, ये आवाज़ को सुने और तब फिर जाना गया कि कहाँ से आवाज़, किसकी आवाज़ है। और हमारे अंदर में पहचानने की इतनी शक्ति है कि हद से ज़्यादा। करोड़ों संकल्पों को मन रिकॉर्डिंग करके रखता है। 10 साल पहले
किसी व्यक्ति से मिले थे, उसने जो बोला था वो बातें याद रहती हैं और उसकी आवाज़ याद रहती है। उसकी आवाज़ मोटी है, पतली है, सुरीली है, प्यारी है, कड़वी है, वो याद रहती है ना। और फिर से आवाज़ आते ही पता चल जाता है। इसी तरह और भी कुछ खाए थे, देखे थे, सुने थे, वो सब याद रहता है। मन में इतनी ताकत है, शक्ति है। इसी प्रकार शब्द के बाद रूप, गंध, स्पर्श, इन सब को जानने के लिए नाक, आँख, कान, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाहर के विषयों को जानते हैं। जहाँ जहाँ हमारा मन जाता है और इंद्रियों के जो आधार हैं, जहाँ जहाँ इंद्रियां जिन जिन चीज़ों को पकड़ती हैं उसे विषय कहते हैं। तो आँख का विषय क्या है? रूप। आँख रूप विषय को पकड़ती है। और कान शब्द विषय को, नाक गंध विषय को, और त्वचा चमड़ी स्पर्श विषय को। छूना त्वचा से ही होता है। हाथ से छुओ और चाहे पैर से छुओ और चाहे पीठ से छुओ, चाहे जिस अंग से छुओ, वो सब त्वचा का विषय है। तो इस प्रकार से ये 5 ज्ञानेंद्रियां और इनके जो विषय हैं, ये 5 ये भी हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और जब इंद्रियों के द्वारा विषयों को जानते हैं तो फिर उसी में मन जाता है। मन अपने आप में कुछ नहीं है, इंद्रियों के विषय को ही मन, जब समय बीत जाता है तो वही संस्कार बन करके हमारे पास टिक जाता है। जैसे जब तक हम यहाँ नहीं आए थे, यहाँ के भजन को नहीं सुने थे और भजन गाने वाले व्यक्ति को नहीं देखे थे, तब तक उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं सोचे थे, उसके बारे में कोई मन नहीं था, उसके अच्छाई या बुराई के बारे में कोई संकल्प नहीं था, मन ही नहीं था। लेकिन आँख से देखे उस व्यक्ति को, कान से सुने उस व्यक्ति की आवाज़ को, और फिर अब घटना खत्म हो गई, समय बीत गया काफ़ी। लेकिन अब जब फुर्सत मिलती है या जब मन उधर जाता है, तब सोचने लगता है मन कि वो घटना ऐसी घटी थी, वो भजन ऐसे सुने थे, वो भजन बहुत अच्छा था, वो बात बहुत अच्छी थी, वो व्यक्ति बहुत अच्छा था। तो ये इंद्रियों के द्वारा, कान या नाक या आँख या और जो भी इंद्रिय हैं, उनके द्वारा जो विषय को हम जाने, अब उस विषय का मन बन गया, संस्कार। इसे कहते हैं संस्कार। और ये संस्कार ही हमारे लिए मन बनता है, और इसी को हम सोच सोच करके सुखी या दुखी होते रहते हैं। अमुक ने ऐसी बात मुझे कह दिया, मैं बहुत दुखी हूँ, फलाने मुझे इतना बढ़िया कहा, इतना प्रेम दिया कि बड़ा आनंद आया। तो कान से उसकी बात को सुने तभी ना सुख या दुख हुआ। तो ये दुख और सुख कहाँ से तैयार हुआ? इंद्रियों के माध्यम से सुन करके, और ये फिर मन में संस्कार के रूप में जो बन गया, गड़ गया, अब वही हमारे लिए संपत्ति बन गई है। इसलिए इस मन को पहचाने, और ये सारा सुख दुख मन के कारण है। मन, और साहेब इसीलिए कहते हैं अल्प सुख दुख आदिव अंता। सुख बहुत अल्प है। जिन जिन विषयों में आप सुख खोज रहे हैं वह सुख अल्प है। आप भोजन करने गए, किसी के भंडारे में, विवाह में, पार्टी में गए, और वहाँ रसगुल्ला मिला, खीर मिली, जलेबी मिली, और भी कई चीज़ें मिली। अब स्वाद आया, खाने लग गए, तो बहुत अच्छा लगा, मन हुआ कि और खाएं। अब इतना आनंद आ रहा था कि लगा है और खाएं। लेकिन क्या
जितना जितना खाएंगे आनंद आपका बढ़ता जाएगा क्या? अगर विषयों से, उन चीज़ों से सुख है तो जितना वो चीज़ मिले उतना सुख बढ़ जाना चाहिए। एक लड्डू खाने में जो आनंद आया, 2 लड्डू खा ले तो उसका डबल हो जाना चाहिए, है ना? सुख डबल हो जाना चाहिए। और फिर 4 लड्डू खा लें तो फिर उसके भी डबल हो जाना चाहिए। और फिर 8 लड्डू, 10 लड्डू खा लें तो और सुख डबल हो जाना चाहिए उससे भी। लेकिन यह गणित बेकार है, ऐसा नहीं होता है। एक साधारण व्यक्ति भी जानता है, पहले तो बहुत आकर्षित होता है उस सुख के लिए, लेकिन थोड़े समय में उसका वो सुख घटता जाता है। तो सुख तो नहीं मिला विषय से, तो साहब तो फिर इसीलिए तो गलत नहीं है, सच बात है ये। अल्प सुख, विषयों का सुख अल्प है, इसलिए विषयों से ऊपर उठने की जरूरत है और उठना जरूरी भी है। आपका लक्ष्य, आपके जीवन का उद्देश्य ये विषयों की प्राप्ति भी नहीं है। ये विषय फिर हैं क्या? जो इंद्रियों के विषय हैं, इनकी जरूरत क्या है? बस थोड़ी सी जरूरत है गुजर के लिए, देह के गुजर के लिए थोड़ी सी जरूरत है। अब देखो, इस समय ठंडी का दिन है, सब लोगों को स्वेटर, शाल और बहुत सारे कपड़े पहनने ओढ़ने की ज़रूरत होती है। अगर ये सोचें कि ये विषय हैं और इनमें सुख है तो ये सुख फिर सब समय मिलना चाहिए। लेकिन क्या सब समय सुख मिलता है? जेठ की गर्मी आवे फिर आप सुख इसमें लें, स्वेटर पहने और खूब शाल ओढ़ें, रजाई भी ओढ़ लें, तो कहेंगे कि देखो उस समय तो सुख मिल रहा था और इस समय भी सुख मिलेगा। तो क्या ऐसा करेंगे आप? नहीं करेंगे। वो एक सज्जन के यहाँ एक मेहमान आए, ठंडी के दिन थे, तो उस मेहमान को घर वाले ने तुरंत बुलाए और बंद कमरे में रखे और फिर उनको गर्म पानी दिया गया, हाथ पैर धोने के लिए, पीने के लिए गर्म पानी दिया गया और फिर तुरंत हीटर जला करके उनको तापने के लिए व्यवस्था की गई और फिर रजाई दी गई ओढ़ने के लिए। तो फिर स्वागत हो गया। कुछ समय के बाद वो चला गया। अब उसने सोचा कि मैं भी आमंत्रित करूं उनको, वे हमें किए थे, हम वहाँ गए, बहुत स्वागत किए, बहुत सुख मिला था वहाँ, और हम भी उनको आमंत्रित करेंगे, हम भी उनका स्वागत करेंगे। तो वे भी आमंत्रित किए और जेठ का महीना था, गर्मी के दिन थे, तो ये गए तो इनके लिए भी गर्म पानी दिया गया हाथ पैर धोने के लिए, तो धो लिए और फिर बंद कमरे में रखा गया। तो घुटन महसूस हो, गर्मी के मारे परेशान, फिर हीटर जला दिया गया तापने के लिए और फिर रजाई ला करके रख दिए। कहे महाशय ये क्या कर रहे हो, ये सब मैं परेशान हो रहा हूँ गर्मी में। कहे नहीं नहीं, हम आपके यहाँ गए थे तो बहुत सुख मिला था, आपने ये व्यवस्था किया था। अगर चीज़ों से, इन विषयों से ऐसा सुख मिलता तो उस समय भी मिलता ना, लेकिन सुख नहीं मिलता है विषयों से। बस जैसी शरीर की जरूरत होती है और जैसे मन की जरूरत होती है और जैसे आत्मा की जरूरत होती है, उस जरूरत की पूर्ति जब की जाती है तब सुख मिलता है। और शरीर की थोड़ी जरूरत होती है, मन की भी थोड़ी जरूरत होती है, आत्मा की मुख्य जरूरत है, और उस जरूरत की पूर्ति से फिर पूर्ण संतोष मिलता है। यही है तृप्ति। आज सुबह के सत्संग में यही चर्चा आई। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी जब पूर्व आश्रम में थे तो उनके घर पर एक संत आए, दूर से चल करके आए थे, गर्मी के दिन थे, थक गए थे, आए तो इन्होंने स्वागत किया, बैठाए और कहें कि बेटा पानी लाओ, बहुत प्यास लगी है। तो तुरंत फिर पानी
शीतल जल लाए पिलाए, और जब पानी पी लिए तो कहें बस अब बोध हो गया। तो बोध हो गया, पानी से बोध हो गया। बोध का मतलब तृप्ति। जिस चीज को पा करके मन प्रसन्न हो गया, आवश्यकता की पूर्ति हो गई, अब बस लगा कि अब हो गया जो होना था। तो ये बोध शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो तो शरीर के लिए बोध हो गया, उससे तृप्ति मिल गई। लेकिन एक बोध और है जो मन की तृप्ति जिससे हो, और वह तृप्ति मिलती है ज्ञान से। और ज्ञान कौन सा ज्ञान चाहिए? गाड़ी चलाने का, कंप्यूटर चलाने का ज्ञान, गीत गाने का ज्ञान, कि अंग्रेजी हिंदी गणित विज्ञान जानने का ज्ञान? ये ज्ञान से बोध नहीं होता है। एक ऐसा ज्ञान है जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और वह है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से बोध होता है। सबकी अलग अलग खुराक होती है। गाड़ी की अलग खुराक है, घोड़े की अलग खुराक है, मनुष्य की अलग खुराक है, मन की अलग खुराक है, आत्मा की अलग खुराक है। इनकी खुराक को पहचाने, और जब जिसको जो जरूरत हो वही खुराक दीजिए, नहीं तो उल्टा हो जाएगा काम। और उल्टा हो जाने पर, अब जैसे गाड़ी की खुराक क्या है? गाड़ी की खुराक है उसको तेल मिले, पेट्रोल मिले। और आदमी की खुराक है कि इसको भोजन मिले, पानी मिले। और कहीं बदल गई खुराक तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। समय समय से, स्थान भेद से शब्दों का अंतर हो जाता है, अर्थ अलग हो जाता है। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आए, तो आपने अपने बच्चों से कहा कि बेटा देखो मेहमान आए हैं, इनकी कुछ पेट पूजा की व्यवस्था करो। तो पेट पूजा क्या हुई? उनके कुछ खाने पीने की व्यवस्था। और जब कोई मुलजिम आता है, कोई अपराधी आता है थाने में, तब थानेदार सिपाही से कहता है देखो ये एक व्यक्ति आया है मुलजिम, इसको ले जाओ, इसकी कुछ पीठ पूजा करो। तो पीठ पूजा कैसे होती है? और जब आपके दरवाजे पर संत आए, गुरुजी आ गए, तब आप बच्चों से कहते हैं बच्चों देखो गुरुजी आए हुए हैं, चलो कुछ चरण पूजा की व्यवस्था करो। तो चरण पूजा कैसे होती है? फूल से, जल से, दंड प्रणाम से, आरती से। वहाँ लाठी काम नहीं करेगी। तो समय समय से स्थान भेद होने से अर्थ भेद हो जाता है शब्दों में। तो मन की भी यही दशा है। मन की खुराक को पहचाने। मन के लिए थोड़ी सी विषयों की खुराक की जरूरत है। बस देखो व्यवहार करना है, जीवन गुजर करना है, प्राणी पदार्थों का संबंध है, तो इस संबंध में कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, किसी से मिलना जुलना पड़ेगा, लेना देना पड़ेगा। लेकिन अब इसी में हम सारा समय लगा दें, इसी को अपनी खुराक मान लें और इसी में सुख खोजने लगेंगे, तब हम भटक जाएंगे। तो भटकने की जरूरत नहीं है, बड़ी सावधानी की जरूरत है। जहाँ जहाँ दुख है उसको दुखदाई समझें। हम भूल जाते हैं, उसको सुखदाई मान लेते हैं, और सुखदाई मान लिए तो फिर मन में मोह जमने लगा, आसक्ति बढ़ने लगी। और जितनी आसक्ति, मोह, चिपकाहट हमारे मन में बढ़ती जाती है, उतना ही फिर वो अंदर से हमारी गहराई तक, हृदय की गहराई में वो विषय धंसते जाते हैं, और हम सुख के बजाय दुख को और आमंत्रित करते जाते हैं। इसलिए विषयों को पहचाने। ये पांचों विषयों की जो आसक्ति है, यही तो महादुख है, यही तो महाबंधन है। इसलिए जो जहां रह रहे हैं, चीजों का उपयोग करते करते
व्यक्तियों के साथ संबंध करते करते बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। जैसे नाव नदी में ही रहती है, लेकिन नदी में रहते हुए नाव पानी से ऊपर होती है। अगर पानी के नीचे हो जाए तो नाव डूब जाएगी, और पानी में ही नाव ना रहे तो चलेगी कैसे? ऐसे ही हमारी जिंदगी है, संसार में रहना पड़ेगा। यहाँ जन्म ले ही लिए हैं, हमारे कुछ कर्म थे, प्रारब्ध था ऐसा, तो जन्मना पड़ा। अब जन्मे हैं तो संसार में रहना है, संसार की चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, लेन देन करना पड़ेगा, और देखना सुनना खाना पीना सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन संभल संभल के, विवेक पूर्वक, जरूरत को भी समझें, और ग्राह्य अग्राह्य, कल्याण अकल्याण, सुखदायी दुखदायी, संग कुसंग का ख्याल रखें। कहीं भी ना आते जाते रहें, कुछ भी ना खाते पीते रहें, और कहीं भी किसी के भी पास ना बैठे उठें। बड़ी सावधानी। संगति कीजे साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपाधि। इसीलिए संगति का महत्व है। सदैव अच्छी संगति में रहो। संगति से ही विचार बदलते हैं। संगति भी तो विषय है। एक व्यक्ति मिला, अब व्यक्ति का रूप रंग और फिर उसका खान पान पहनाव ओढ़ाव, यह भी एक विषय है। और अगर वो गलत है विषय, तो फिर हमें दुख मिलने लग जाएगा। अगर अपने मन को सब समय प्रसन्न बनाए रखना है, सुखानुभूति करना है, निश्चिंत निर्भय रहना है, तो फिर हमें अपने कर्मों में, स्वभाव में, वाणी में, आदतों में सावधानी तो रखना पड़ेगा। और जब आप इतनी सावधानी रखेंगे कि कहीं भी गलत ना होने पावे, कहीं भी अन्यथा ना होने पावे, तब फिर आपके मन की दशा देखिएगा। यही साधना है। संत जन या ज्ञानियों महापुरुषों की यही साधना होती है, और ये बहुत बड़ा काम है। यही भजन है। जो ये काम नहीं करते, इन बातों से परिचित नहीं और समझते नहीं, तो उनको लगता है कि ये साधु बाबा लोग क्या करते हैं। ना तिलक, ना चंदन, ना घंटा, और ना मंदिर, और ना राम राम, ना बम बम, और ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गंगा, ना यमुना, और ना दाढ़ी, ना चोटी, कुछो नहीं करते। ये क्या करते हैं? ये बाहर की चीजें हैं, तमाम खटकर्म करना। लेकिन जो साधक है, वो भीतर में इतना उसके काम है, अपने वाणी को, स्वभाव को, मन को, विचारों को, कर्मों को, आदतों को, संगति को, स्वभाव को सुधारना, बदलना, सावधानी रखना, मन को ठीक रखना, बच बच के रहना, और फिर कहीं गलत ना होने पावे। जरा करके देखिएगा कितनी व्यस्तता होगी, और कितना काम आपको लगेगा, और कितनी जिम्मेदारी लगेगी, और कितनी इसमें थकान भी लगेगी, और जब सफल होंगे तो कितना आनंद होगा। ये काम है, असली काम करो, बाहर से नहीं। वो बाहर के सब खटकर्म हैं। जैसे जब बच्चे पढ़ते हैं, जब छोटी कक्षा में होते हैं, उनको पढ़ना भी नहीं आता है, लेकिन सीखते हैं कुछ, तो वो स्कूल में जाते हैं तो जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, और कहीं स्याही, कहीं खड़िया, तो कहीं धूल, कहीं मिट्टी, कपड़े में, हाथ में, चेहरे में पोत पात करके तब आते हैं स्कूल से घर। और खूब उनके पास चीज़ें बटोर के रखते हैं, कहीं कागज़, तो कहीं कलम, तो कहीं और जो जो कुछ मिला, बड़ा सा बस्ता ले करके। लेकिन जब उन्हीं की कक्षाएं बढ़ जाती हैं और ऊंची शिक्षाओं में पहुंच जाते हैं, तो एक कलम ले लिए, एक कॉपी ले लिए, और जा कर के कॉलेज में और स्टूल पर, कुर्सी पर बैठे और पढ़ते हैं। शांत पढ़े और पढ़ करके चले आए घर। ना कोई हल्ला गुल्ला,
ना कोई शरीर में कुछ तमाम खड़िया स्याही आदि पोतना, और ना बहुत बांधना छांदना। ऐसे ही ये भजन का काम है। जब तक भजन के उस स्वरूप को हम नहीं जानते हैं तब तक लगता है कि यही भजन है। कहीं उपवास रहो तो कहीं घंटी बजाओ, तो कहीं आरती बाहर दिखाओ, तो कहीं दीपक जला के आ जाओ उस पेड़ में, उस पेड़ में, उस चौरी चौरा में, तो कहीं जा कर के गंगा नहाओ, ऊपर जल छिड़क लो और कुछ कर लो, और कहीं कांवरिया बन करके और लाद करके आगे पीछे लोटा चलो घूमो 1 महीना, और ये हो गया धर्म। ये सब धर्म के नाम पर बहुत जगहों में तो अधर्म होते हैं। आप पहचानिए अपने मन को। जो धर्म का मूल स्थान है आपके अंदर है, और धर्म को प्राप्त करने वाला आप खुद हैं। और धर्म जिस साधन से संपन्न होगा, संपादित होगा, वो आपकी इंद्रियां हैं। सारे साधन, सारी सुविधा और सब कुछ आपके पास तो है। साधन, साध्य, साधक और साधना, ये चारों चीजें आपके पास है। बाहर कहाँ खोज रहे हैं? जही खोजत कल्पो गया, घटही माहि सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमान ते ताते परी गई दूर। सब कुछ भीतर है। सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा है, यह घट भीतर 7 समुंदर, यही में नदिया नारा, और यह घट भीतर अगिन बरत है, यही में गुरु हमारा, और यह घट भीतर बैल बंधे हैं, यही में होवे खेती, और यह घट भीतर और क्या क्या हो रहा है। तो ये सब कुछ अंदर है। अपने अंदर को जब पहचानेंगे, और इसके लिए जब विवेक संपन्न, विचार संपन्न संतों के पास बैठे उठेंगे, साधकों के पास बैठेंगे, तब आपके अंदर का राज्य समझ में आएगा। बहुत अंदर, आपके अंदर बहुत बड़ा राज्य है, और उस तख्त पर आप बैठिए। अपने उस राजभवन को पहचानते नहीं, जैसे कि कोई राजा हो, अब वो किला में अंदर जाए ही ना, और राज के अथवा उस नगर के चारों तरफ घूमता रहे, तो क्या मिलेगा? कूड़ा कचड़ा ही तो मिलेगा, कि गद्दी मिल जाएगी? गद्दी पाने के लिए तो अपने किले के अंदर जाए, और फिर जहाँ पर गद्दी लगी हुई है वहाँ बैठे, तब फिर गद्दी का लाभ मिलेगा। ऐसे ही आपके अंदर एक गद्दी है, स्वरूप स्थिति, और स्वरूप स्थिति बहुत सुरक्षित स्थान पर है। सदगुरु कबीर ने कहा है एक जगह कि जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तही पर भंवर निवासी। जल के बीच में कमल है, और कमल में कलियां हैं, फूल लगे हुए हैं, और उस फूल पर भंवरा रहता है। शरीर रूपी जल में मन रूपी कलियां हैं, और उस मन पर और इंद्रियों के ऊपर आत्मा रूपी भंवरा रहता है। इसलिए उस आत्मा को पहचानो, वो जहाँ विश्राम करता है वहाँ पहुँचिए। तो मैं कह रहा था कि अल्प सुख दुख आदिव अंता, विषयों का सुख बहुत अल्प है। विषय सुख दुख देता है, दुख दाता नहीं कोय, विषय जीत संसार में, नहीं दुख सपने होए। विषय, ये 5 विषय सुख ही दुख देते हैं। आप किसी रूप को देख करके आकर्षित हो गए, और उस आकर्षण का परिणाम फिर क्या होता है? मान लो किसी के रुपए को देख लिए, किसी के घर को देख लिए, किसी व्यक्ति के रूप को देख लिए, तो देखते ही मिल तो नहीं जाएगा, और मिल भी जाएगा तो क्या सुख मिल जाएगा उससे? हम जब पहली बार इलाहाबाद गए थे, गुरुदेव जी के कार्यक्रम में, वहाँ आश्रम में प्रीतम नगर गए थे, शहर में पहली बार जाना हुआ, तो देखे उस समय वो प्रीतम नगर कॉलोनी भी नई नई बसी थी, ज़्यादा दिन नहीं बीते थे, तो एकदम एक समान मकान, साफ सुथरा, चमकती हुई सड़क, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब वहीं रहने लग गए तो कुछ नहीं लगता था। आपको एक मकान मिल जाए, सपनों का मकान, बड़ी कल्पना थी, आप जिसका इंतजार करते करते 50 साल बीत गया,
और मन में था कि एक सुंदर सा मकान हमारा होता, अपना आशियाना, तब कितना आनंद आता। और आपने मेहनत किया, कमाई किया, और फिर धीरे से मकान हो गया। अब वो मकान पा गए, थोड़े दिन तो बहुत अच्छा लगा, एकदम गदगद हो गए, खुश हो गए, वाह हमारा मकान, और खूब सजाए। लेकिन जब 2 साल 4 साल बीत गए, तब आपसे पूछें कि मकान का सुख तो है ना, अच्छा तो लगता है, कोई दुख तो नहीं है, तब कहेंगे कि अरे अब मत पूछो, कितना मकान का सुख मिलेगा। उसी मकान में रह करके भाई से, पति से, पत्नी से, बेटा बेटी, सास बहू से लड़ते हैं और खूब दुख का कोहराम लगा रहता है। इसलिए भाई ये चीजों का सुख बहुत अल्प है। जिस पति या पत्नी के लिए आकर्षित हुए थे, चलो मिल गए, वो विवाह हो गया, साथ हो गए। अब साथ हो गए तो कितना सुख रहेगा। 4 दिन के बाद अब उनके स्वभाव का पता चलेगा। वो विषय देखे थे ना, रूप विषय को देखे थे, आकर्षित हो गए। अब उनके स्वभाव को तो जाने नहीं। अब स्वभाव, रूप का लाभ तो थोड़े समय होता है, अब तो स्वभाव का लाभ होगा। अब जैसा स्वभाव होगा, उबड़ खाबड़ या अच्छा। और फिर वो रूप देखो, जब केंद्र में रूप रहेगा तो आप बहुत दुखी रहेंगे। अब केंद्र में रूप होने से थोड़े दिनों में वो रूप अब बदरूप भी होगा। कौन सदा जवान बना रहा है। बड़े बड़े कहलाने वाले योग्य से योग्य लोग आए, एक से एक सुंदर छैल छबीले लोग आए, और विश्व सुंदर विश्व सुंदरी आए, और थोड़े दिन में सब खोड़ल मुख और पके बाल, झुर्रियाँ लिए हुए, धसी हुई आँखें और झुकी हुई कमर में उनका शरीर बदल जाता है, सब बदल जाता है। इसलिए विषयों की तरफ आकर्षित होने की जरूरत नहीं है। तो सद्गुरु का जो वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल्प सुख दुख आदि अंता, और दुख आदि से अंत तक है उसमें। इसलिए इस क्षणिक सुख की तरफ आकर्षित नहीं होना है। विवेक करो, देख लीजिएगा पहले दूर तक कि इस सुख का परिणाम क्या होगा, देख करके उसको पकड़िएगा, नहीं तो कुछ और निकलेगा। वो आप बहुत प्यारा प्यारा कुछ दिख रहा हो और प्यारा मान करके बिच्छू को पकड़ लेंगे, तब कैसे लगेगा, फिर तो चैन नहीं पड़ेगी। इसलिए बड़ी सावधानी होनी चाहिए विषयों से, प्राणी पदार्थों से, भोगों से। मन भुलान मैगर मैं मनता, मन हमारा मैगर हाथी, उन्मत्त हाथी की तरह भूला हुआ है। इस मन को समझाना पड़ेगा, मन को संभालना पड़ेगा। ये विषयों की तरफ बहुत आकर्षित ना हो। मन से कह दो, क्यों तू भटक रहा है, क्या चाहिए तुझे, कहाँ तू तृप्त होगा। मन से पूछिए कि हे मन, तू आज से 5 साल पहले जिस रूप के लिए आकर्षित था, वो रूप को भी पाया, देखा, रहा। वो स्वाद, जिस स्वाद के लिए आकर्षित था, उस स्वाद को भी तूने अनेक बार खाया, देखा, पाया। जिस स्पर्श के लिए आकर्षित था, उस स्पर्श को भी खूब अनुभव किया, पाया। और जिस आवाज़ सुनने के लिए बहुत आकर्षित था, वो गीत, शब्द, व्यक्ति, वस्तु, झरने या और जो कुछ आवाज़ रही होगी, उसको भी देखा, सुना और इतनी बार उसका अनुभव किया। क्या उससे आज तू सुखी हुआ, तृप्ति मिली, संतोष हुआ, आनंद आया? तब आपको जवाब मिलेगा, नहीं आया, नहीं सुख मिला, नहीं तृप्ति मिली। तब फिर मन से कहिए कि हे मन, तू फिर ललचा रहा है अभी उन्हीं चीज़ों के लिए, उन्हीं विषयों के लिए। क्या अब तुझे संतोष मिलेगा? पहले जिस तरीके से संतोष नहीं मिला उन विषयों से, आज भी नहीं मिलेगा। क्योंकि इन विषयों का स्वभाव ही है संतोष ना देना। आग से क्या कभी शीतलता की आशा की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। जहर से क्या कभी जीवन की आशा की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। तो फिर हम विरोधाभास में क्यों रहते हैं? ये मन का काम ही है ऐसे कि उल्टा काम करवाना। और ये मन को हम जब पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो उल्टे करते हैं और पाते हैं दुख।
विरोधाभास से ऊपर उठें। एक व्यक्ति था, वो अपने जीवन में बहुत दुख पाया, तो एक दिन अपने बेटे को बुला करके कहा कि बेटा, मैंने गृहस्थी बसाया, शादी विवाह किया और इस गृहस्थी में बहुत दुख पाया, और मैं ही जानता हूँ कि कितना बेचैनी, कितनी अशांति, कितनी पीड़ा का मैंने अनुभव किया है। बेटा, तुम्हारे लिए एक नसीहत देता हूँ कि तुम सावधानी रखना और तुम शादी मत करना। तो बेटे ने कहा कि बेटा, पिताजी, आपकी बातें सर आँखों पर है, आपकी बातों को मैं काट नहीं सकता और मैं पूरी तरह से पालन करूँगा और अपने बेटे को भी यही शिक्षा दूंगा कि बेटा तू शादी मत करना। तो यही है विरोधाभास। विरोध में हम पड़े रहते हैं और माने रहते हैं कि हम सच कर रहे हैं। ये मन यही कर रहा है। मन से जब आप कहेंगे कि हे मन, कहाँ तू जा रहा है, कहाँ वहाँ सुख है, तो मन कहेगा हाँ हाँ, कहाँ जाना है, वहाँ सुख थोड़े है, बिल्कुल नहीं। कभी मन नहीं कहेगा कि हाँ वो गलत है। मन, जैसे आप मन की तरफ आंख उठा करके देखेंगे कि नहीं नहीं वो गलत है, वहाँ परिणाम बहुत बुरा होगा और दुख मिलेगा, बदनामी होगी और शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा और ये गलत काम भी है, तब मन कहने लग जाएगा हाँ हाँ सही बात तो है। बहुत उदाहरण वो पेश कर देगा, बहुत लोग इससे घाटा उठाए, बहुत दुख पाए हैं और बिल्कुल नहीं करना है। तब आप मन से फिर अब लापरवाह हो जाएंगे। तब मान लेंगे कि हाँ मन तो मेरी बात को समझता है, देखो वो कह रहा है खुद कि ये गलत है। तब आप निश्चिंत हो जाएंगे। तब धीरे से फिर मन उठाएगा अपना मूड और फिर उन्हीं विषयों के लिए दौड़ेगा। इसकी ऐसी राजनीति है, बाहर की राजनीति से काहे को उब रहे हैं ज़्यादा और उसको बदनाम कर रहे हैं। भीतरे राजनीति चल रही है हमारे मन की। अंदर की राजनीति को पहचानें, और जो अपने अंदर की राजनीति को पहचान लेगा वो अंदर से संतोष प्राप्त करेगा, अंदर से ही सुख प्राप्त करेगा और बाहर उसको बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। 4 दिन का मामला है, ये शरीर रूपी खिलौना फट जाएगा और आप जो किए रहेंगे मन में वो आपकी पूंजी होगी। बाहर क्या किए हैं, कितना कमाए हैं, कितना जोड़े हैं, कितना पाए हैं, उन सब का ज़्यादा महत्व नहीं है। आपने अपने अंदर क्या कमाया है, इन बातों का महत्व है। इसलिए इस भीतर की बात पर हमें ध्यान देना है और यही कमाई करना है। काफ़ी देर से आप लोगों के बीच में अपनी कुछ बातें कहता रहा, अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे बीच कार्यक्रम के अंत में पूज्य साहेब जी के विचार अब सुनना है और आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।